अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना ज़ैदी और हुमायूं सईद का ड्रामा जेंटलमैन कब रिलीज़ होगा, इसका बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी शिद्दत के साथ इसका इंतज़ार हो रहा है। कब इसको रिलीज़ होना है, थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन अब लोगों के जहनों में सवाल है कि यमुना ज़ैदी के साथ हुमायूं सईद की जोड़ी क्या यमुना ज़ैदी के साथ वहाज अली की जोड़ी का सहर तोड़ पाएगी। यानी यमुना ज़ैदी और हुमायूं सईद का जो भी कैरेक्टर होगा जेंटलमैन ड्रामे में, क्या वो तेरे बिन के मीरब और मुर्तसिम के जादू को तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। चूँकि वो एक ऐसी जोड़ी थी, एक ऐसी मकबूल जोड़ी है मीरब और मुर्तसिम की, कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में। शायद माजी में कोई ऐसी जोड़ी नहीं आई जिससे मुतालिक इतनी ज़्यादा बात और बैनुल-अक़वामी सतह पर की गई हो। यानी जहाँ जहाँ तेरे बिन को देखा और पसंद किया गया, वहाँ वहाँ यमुना ज़ैदी और वहाज अली की तारीफ़ें हुई और इस अंदाज़ में हुई कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सिलसिला चलता चला जा रहा है। आप ये देखें कि वहाज अली और यमुना ज़ैदी के इंडिया के फ़ैन्स हों, वो बांग्लादेश के फ़ैन्स हों, वो नेपाल के फ़ैन्स हों, वो अमेरिका के फ़ैन्स हों, इंग्लैंड के फ़ैन्स हों, या गल्फ़ कंट्रीज़ में से किसी कंट्री के फ़ैन्स हों, वो इन दोनों को जल्द अज़ जल्द एक साथ देखना चाहते हैं। अब क्यों देखना चाहते हैं? चूँकि तेरे बिन देखकर सबको बहुत मज़ा आया। तेरे बिन के अलावा वहाज अली के जितने ड्रामे इस वक्त लोग देख रहे हैं, उनको वो वाली बात नहीं महसूस हो रही, वो केमिस्ट्री उनको नहीं नज़र आ रही, वो उनको रोमांस नहीं नज़र आ रहा बाकी सारे ड्रामों में किसी और फीमेल आर्टिस्ट के साथ वहाज अली का। तो अब जब यमुना ज़ैदी वहाज अली के अलावा किसी और के साथ आएंगी, यानी अब हुमायूं सईद जैसे बड़े स्टार के साथ अगर यमुना ज़ैदी जेंटलमैन में आ रही हैं और उनकी एक जोड़ी है, अब सबसे पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि दोनों को किस हद तक रोमांटिक सिचुएशंस मिलती हैं। चूँकि जेंटलमैन लिखा है खलीलुर रहमान कमर ने, और खलीलुर रहमान कमर क्या नूरा मखदूम की तरह एक वो माहौल बना सकेंगे? क्या वो ऐसे किरदार तख्लीक कर सकेंगे जिस तरह नूरा मखदूम ने मीरब और मुर्तसिम के किए, और ऐसे किए कि शुरू की एपिसोड्स में दोनों की केमिस्ट्री एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में नज़र आई। और जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ा तो ये दोनों इतने मशहूर हो गए, इतनी एक साथ। यमुना ज़ैदी पहले भी सुपरस्टार थी, वहाज अली पहले भी स्टार थे, लेकिन इस ड्रामे में काम करने के बाद दोनों को जैसे उनकी शोहरत को चार चांद लगे, मज़ीद उनकी शोहरत में इजाफा हुआ। उसके बाद जैसे प्रोजेक्ट्स की भरमार हो गई वहाज अली पर, और उन्होंने भी धड़ाधड़ प्रोजेक्ट साइन किए, वो चाहे कमर्शियल हों, चाहे फ़ोटोशूट्स हों, वो चाहे ड्रामे हों। कुछ प्रोजेक्ट्स उसमें बगैर सोचे समझे भी साइन हुए, और उसके बाद फिर अब जब लोग आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तनकीद कर रहे हैं तो उससे भी अंदाज़ा हो रहा है। बहरहाल अब इस जोड़ी का सहर क्या हुमायूं सईद के साथ यमुना ज़ैदी मिलकर उस जोड़ी की सूरत में तोड़ पाएंगी या नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। चूँकि खलीलुर रहमान कमर के लिखने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है। उनके लिखे हुए ड्रामे में कहानी बड़ी जानदार होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता है। वो एंड जो भी होता है, हीरो या हीरोइन में से एक मर जाता है, वो उससे लोगों का इख्तिलाफ़ अपनी जगह पर है। वो उसको नहीं पसंद करते कि अगर हैप्पी एंडिंग ना हो। इतने महीनों लगाकर अगर किसी ने ड्रामा देखा हो या मूवी देखी हो और फिर आखिर में उसको एक डिप्रेस्ड सी एंडिंग मिले, एक उसको ऐसा एंड मिले जो उसके दिमाग को सुकून ना दे पाए, तो फिर ऐसा लगता है कि वो जितना भी टाइम था वो ज़ाय कर दिया। तो खलीलुर रहमान कमर इस तरह के कैरेक्टर्स आम तौर पर लिखते नहीं हैं कि हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री की गिर्दी पूरा ड्रामा घूम रहा हो और सिर्फ देखने वाले हीरो और हीरोइन को ही देख रहे हों, बाकी कहानी से उन्हें कोई सरोकार हो ही ना, बाकी जो कुछ हो रहा है होता रहे, उन्हें बस हीरो और हीरोइन की एक सिजलिंग सी केमिस्ट्री नज़र आनी चाहिए, जैसा कि तेरे बिन में हमने देखा। और नूरा मखदूम को शुरू में बड़ा क्रेडिट मिला, लेकिन जैसे ही नूरा मखदूम ने इन दोनों को जुदा किया, एपिसोड नंबर 46 के बाद तेरे बिन का एक बैकलैश आया और बहुत ज़्यादा तनकीद हुई नूरा मखदूम पर। अब देखना ये कि जेंटलमैन की रिलीज़ डेट अनाउंस होने वाली है इसी महीने, और बहुत जल्द चंद दिनों में ये बात सामने आ जाएगी कि किस तारीख से और किस दिन से ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जेंटलमैन ऑन एयर होने जा रहा है। तो जैसे ही वो रिलीज़ डेट अनाउंस होगी और जैसे ही उसके बारे में मज़ीद खबरें सामने आएंगी, आपको अपडेट करेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।